फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी करंट की वीडियो श्रृंखला चल रही थी, उसमें हम डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर में करंट के टॉपिक आते हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और उनको एक सरल वे में उसका शॉर्ट नोट्स फॉर्म में उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आज की वीडियो का टॉपिक है, अभी क्या है, 2-3 दिन से जीएसटी काउंसिल की एक्चुअली मीटिंग चल रही है। तो उसमें क्या है, एक नई पीढ़ी के करों की एक संरचना को निर्धारित किया गया है। नई पीढ़ी के करों की संरचना को निर्धारित किया गया है। तो जीएसटी काउंसिल की ये बैठक थी, इसका नंबर है 56। मतलब 56वीं बैठक में ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। सामान्यतः जीएसटी काउंसिल की वर्ष में 2 से 3 बैठक होती हैं मेरी जानकारी के हिसाब से जहाँ भी। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि किन चीज़ों में बदलाव किया गया है, किन चीज़ों को स्थिर रखा गया है और क्यों किया गया है। तो दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की जो जीएसटी एक्चुअली 5 चरणों में लगती थी। इसका परसेंटेज था 5, 12, 18, 28। इस प्रकार से जीएसटी की दरें निर्धारित होती थी, जिसमें कि ये 5 चरणों को कम करके इसे 2 चरणों में बना दिया गया है। 5 और 18, 12 और 28 को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि कर संरचना को जितना हो सके सिंप्लीफिकेशन किया जाए, क्योंकि इससे क्या है, हमारे ट्रेड में भी बहुत सारे ट्रेड और आम लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इस प्रकार से ये जीएसटी काउंसिल चेंजेस टैक्सेशन रेट पहले 5, 12, 18, 28 थी, आप कर दी गई है 5 और 12 की बार। ठीक है। तो किस चीज़ में जीएसटी कटौती की गई है दोस्तों, आपको बता दूं मैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, उसके बाद में अपने कृषि से संबंधित उपकरण हो गए। इन सब में क्या है, जीएसटी को कम किया गया है। जैसे कि 1200 सीसी से कम की अगर कोई कार खरीदता है तो उस पर जीएसटी पहले 28% थी, जिसको अब कम करके 18% कर दिया गया है। और जैसे कि पहले ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 18% जीएसटी भरनी पड़ती थी, तो उसके लिए दोस्तों इसको कम करके 5% कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में के जो उपकरण हैं उनके लिए भी इनकी दरों को कम किया गया है। तो कहीं ना कहीं देश की कृषि व्यवस्था के लिए लाभकारी है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जीएसटी के बारे में बात करते हैं कि जीएसटी का प्रावधान कब कैसे क्या जोड़ा गया है। तो जीएसटी काउंसिल के लिए दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर परिषद के लिए संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसका नाम है 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016। जिसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया दोस्तों 279A। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सारी संरचना का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करते हैं सामान्यतः वित्त मंत्री। ठीक है। और इसमें इसकी संरचना में एक्चुअली राज्य के वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं, इसके अलावा अन्य अधिकारी भी। तो इस प्रकार हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में जाना। तो इससे मतलब इसका क्या बेनिफिट हो सकते हैं एक तरह से कम करने से। तो दोस्तों, इसमें ये स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है कि जो अलाभकारी वस्तुएं हैं, गैर उपयोगी वस्तुएं हैं, उनके लिए जीएसटी 40% तक रखी गई है। जैसे कि मादक पदार्थ हो गए, ये तो जीएसटी में आते ही हैं, बट जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जो कुछ तंबाकू वगैरह, इनको क्या है 40% जीएसटी में रखा गया है। तो इससे क्या है, ये चीज़ें एक तो हतोत्साहित भी होंगी और इससे सरकार का राजस्व भी कम नहीं होगा और आम लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें अगर जीएसटी कम होगी तो उनको ऐसे फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और इसका एक तरह से नकारात्मक पक्ष देखें तो यही है कि सरकार को राजस्व के लिए थोड़ा अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इससे कहीं ना कहीं जो एक तरह से अपर क्लास के लोग हैं उनको थोड़ा जीएसटी पे ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऐसे कि 1500 सीसी से ज़्यादा की आप कार खरीदते हो तो उस पर कहीं ना कहीं छूट नहीं है, 28% से ज़्यादा जीएसटी वसूली जाती है। तो उसका कुछ पक्ष ये हैं, लेकिन ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, कंक्लूजन की बात करें तो इसका ज़्यादातर फ़ायदा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे क्या है, जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो लोग बागों इसकी खरीद काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या है, जीएसटी की भरपाई होगी।
तो एक तरह से ज़्यादा मुझे तो ज़्यादा फायदेमंद ही लगी है। और कई अर्थशास्त्रियों विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार का परिवर्तन काफ़ी सोच विचार के किया गया है, तो ये देश के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो थैंक यू। आज की अपना यही टॉपिक था। धन्यवाद।